नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कई ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन इकराम, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, महंगाई का रोना रोया जा रहा है। बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया को देख लें, जहाँ कहीं भी ये जुल्म का निज़ाम राइज है, यानी कि गरीब का इस्तेहसाल किया जा रहा है और ऐसे माहदात आलमी तौर पे किए जा रहे हैं, ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जिसमें आम पब्लिक को रगड़ा जा रहा है। आम अवामुन्नास का कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब मुल्क की मजमूई आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग रह रहे हैं, उस मजमूई आबादी में उनकी अक्सरियत है, और फिर मुसलसल इस तरह के टैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, मुसलसल महंगाई का जो तूफ़ान बढ़ता जा रहा है, उसका असर बराह रास्त उन्हीं लोगों पे हो रहा है जिनकी पहले से एक कसीर तादाद मौजूद है, जो हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों से भी मुतजावज़ है। अगर मुल्क की तकरीबन 25 करोड़ तकरीबन ये आबादी है, होने वाली है 25 करोड़, तो उसमें से कितने होंगे जी? 2-3 करोड़ ऐसे होंगे जो वो बेहतर से बेहतर अंदाज में हैं, लेकिन उससे नीचे वाला जितना भी तबका है वो स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो वो तंग से तंग है। और फिर अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनकी ज़िंदगी का गुजारना 2 बार हो चुका है। 2 टाइम का खाना खाना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो दौलत है ना, इसकी जो रनिंग है, ये सही तौर पे नहीं हो रही। जब पैसा आएगा और आगे इस्तेमाल होगा, तो पैसे के आने से, इस्तेमाल होने से क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों के घरों में खुशहाली आएगी। जब लोगों के घरों में खुशहाली आएगी तो फिर लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सकेंगे, इस पोजीशन में होंगे कि उनकी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजरे। अब यहाँ दौलत और सरमाया चंद हाथों में है, सूदी निज़ाम राइज है, और उस सूदी निज़ाम को तूल देने के लिए वो चंद घराने मुसल्लत हैं, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो अदलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो दिफाई कुव्वत से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो हेल्थ के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जिस भी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चंद घराने हैं, वो इस बातिल निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं और इस निज़ाम को वो गिरने नहीं दे रहे, बल्कि इस निज़ाम के हामी बन के वो इसके साथ खड़े हैं। और ये गैर मुल्की करेंसी जो है ना, उसमें ये लेन देन करते हैं, उसमें ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। अगर ये अपने मुल्क के रुपए और पैसे को इस्तेमाल में लाएं और उस पैसे से ये ख़रीद व फ़रोख्त करें, तो फिर भी ये चीज़ इसमें कमी लाई जा सकती है। और रब का कुरान कहता है कई ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम, कि माल दौलत जो है ये चंद अग़निया, चंद मालदारों के हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको आम होना चाहिए कि जिसका आम अवामुन्नास को फ़ायदा हो। दूसरी बात यह है कि मुल्क में अच्छी खासी तादाद के ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं और फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं। तनख्वाह लाखों में है, गैस फ्री है और उनको पेट्रोल फ्री में मिल रहा है, और वो आदमी जो टैक्स दे रहा है वो बिजली की बिल भी पे करता है, गैस की बिल भी पे करता है, मकान का किराया भी देता है, अपने बच्चों के अखराजात, उनकी पढ़ाई वगैरह के भी उसके ऊपर हैं। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो फिर भी एहतजाज करते हुए रोडों पे आ जाते हैं। मैं किसी सरकारी मुलाजिम का या किसी इदारे का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब का दावा पाकिस्तानी होने का है, मुसलमान होने का है, तो फिर एक ईमान वाला ऐसा नहीं होता कि सारा नफ़ा मुझे मिले। एक ईमान वाला तो ऐसा होता है कि मुझे भी फ़ायदा मिले, दूसरों को भी फ़ायदा मिले। ये तो नहीं कि मेरा फ़ायदा हो जाए बाकी सब का नुकसान हो जाए। ये तो चंद अफराद को जो फ़ायदा है सूदी निज़ाम की वजह से, जिन्होंने उस शिकंजे में मईशत को जकड़ा हुआ है। ऊपर यहूदी बैठे हैं पुश्त पनाह बन करके, और नीचे ये इदारे काम कर रहे हैं। और जो भी इदारा जितनी ज़्यादा करप्शन करता है, जितनी ज़्यादा लूट मार करता है, उतनी ज़्यादा शोर कर करके, ववेला कर करके अपने आप को पाकिस्तान का हामी कहता है।
ایک بڑی لینڈ کروزر آتی ہے جس پر لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا وہ سارے اخراجات جو ہے اس کو فری میں ملتے ہیں، وہ ملنے والا جا کر کے ایک لسٹ وہ تحریر کرتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں چیزوں کی قیمت ہوگی۔ فوڈ انسپیکٹر آ جائے تو وہ قیمت طے کرے گا، اس کی سیلری اور اس کی آمدن کیا ہے۔ مارکیٹ میں چیز جو خریدی اور بیچی جا رہی ہے اس میں کسان کو کیا نقصان ہے، عام عوام کا کیا نقصان ہے۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے کشمیر میں احتجاج ہوا، مظفر آباد میں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، تو وہاں ان کے احتجاج کی وجہ سے ان لوگوں کو مراعات دی گئی، ان کو سہولت دی گئی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہاں مزدور رہتے ہیں تو پاکستان کی حدود ساری میں بھی مزدور رہتے ہیں، وہاں اگر لوگوں کی مجبوریاں ہیں تو یہاں بھی مجبوری ہیں۔ جہاں کرنسی ایک چلتی ہے، سکہ ایک چلتا ہے، حکومت ایک چلتی ہے، تو وہاں پر سہولت بھی ایک ہی طرح کی ساری عوام کو ملنی چاہیے۔ اور میری یہ رائے ہوگی، میں سجیشن دیتا ہوں کہ جتنے بھی اشرافیہ ہے، جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں جو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، وہ قربانی دیں نا اپنی قوم کے لیے، وہ قربانی دیں نا پاکستان کے لیے، وہ اپنے عوام کے لیے قربانیاں دیں نا۔ وہ اپنی سیلری جو لیتے ہیں تو اسی سیلری میں سے ڈیزل اور پٹرول اور اسی سیلری میں سے گیس اور بجلی کا بل پے کریں، اور عام عوام کے اوپر تھوڑا سا بوجھ کم ہو جائے۔ یہاں پر ایسے ہے کہ وہ جو سرکاری ہیں وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور فری میں ساری مراعات بھی لیتے ہیں، عام عوام پہ بوجھ پڑا ہوا ہے۔ جب آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ ہوگا، ایک دوسرے کی غمخواری ہوگی، وفاداری ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہماری اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ہم نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا، جو آپس میں ایک دوسرے کا اتنا خیال کرتے تھے کہ میدان جنگ میں پڑے ہیں، جہاں لبوں پہ